हरे कृष्णा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर षष्ठी व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सुबह संकल्प लेकर व्रत शुरू किया जाता है और पूरे दिन हल से जोती गई या खेत में उगाई गई चीजों को नहीं खाया जाता। यह व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसलिए माताएं अपने बच्चों की खुशहाली के लिए इस दिन बलराम जी की पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं। इस व्रत में पूजा के साथ व्रत कथा का पाठ करना या सुनना अनिवार्य है, अन्यथा पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए हम अपने YouTube चैनल जीवन मंत्र के माध्यम से पद्म पुराण में दी गई हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा को विस्तार से सुनते हैं। कथा शुरू करने से पहले हम सभी बलदाऊ और छठी माता का ध्यान करें। श्वेत वर्णम महाबाहु नीलांबरधरम प्रभुम हलमूसलम युक्तम बलभद्रम नमाम्यहम्। अर्थात मैं श्वेत वर्ण महाबली नीले वस्त्र धारण करने वाले, हाथों में हल और मूसल धारण करने वाले बलभद्र प्रभु को नमस्कार करता हूँ। पीतांबरा सुवासनीम पुष्पमाला अलंकारनीम हस्ते लड्डोग दुग्ध युक्ताम षष्ठी देवी नमाम्यहम्। अर्थात मैं पीत वस्त्र धारण करने वाली, पुष्पमालाओं से सुशोभित, हाथों में लड्डू और दूध धारण करने वाली षष्ठी माता को प्रणाम करता हूँ। हे हलधर बलराम, हे षष्ठी माई, आपकी कृपा से हमारे परिवार में सुख, स्वास्थ्य, बल और संतति का कल्याण हो। जन्म जन्मांतर के पाप मिटें, जीवन में धर्म, सत्य और पराक्रम का वास हो। आपके चरणों में हमारा मन सदा अचल रहे और घर आंगन में अन्न, धन और हर्षोल्लास की वृद्धि हो। हल षष्ठी व्रत का महत्व और विधि जीवन मंत्र चैनल पर हम आपको इस व्रत के महत्व और विधि को विस्तार से समझाते हैं। हल षष्ठी व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान बलराम, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई और शक्ति, बल और कृषि के प्रतीक हैं, की पूजा की जाती है। बलराम जी को हलधर भी कहा जाता है क्योंकि वे हल और मूसल धारण करते हैं, जो कृषि और मेहनत का प्रतीक हैं। इस व्रत में हल से जोती गई चीजें, जैसे अनाज, सब्जियां और फल, खाना वर्जित है। इसके बजाय दूध, दही, घी, मट्ठा और समा के चावल जैसे पवित्र खाद्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। इस व्रत की शुरुआत सुबह स्नान और संकल्प के साथ होती है। संकल्प में व्रती यह प्रतिज्ञा करता है कि वह पूरे दिन नियमों का पालन करेगा और भगवान बलराम और छठी माता की पूजा श्रद्धापूर्वक करेगा। पूजा में बलराम जी और छठी माता की मूर्ति या चित्र को स्थापित किया जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत के साथ उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद व्रत कथा का पाठ या श्रवण किया जाता है, जो इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन मंत्र चैनल पर हम इस कथा को सरल और भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ताकि हर कोई इसे समझ सके और इसके पुण्य का लाभ उठा सके। पहली कथा। ग्वालिन की कहानी। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, जिसका प्रसव काल बहुत निकट था। वह एक ओर प्रसव की पीड़ा से परेशान थी, तो दूसरी ओर उसका मन अपने गौरस, यानी दूध और दही, को बेचने में लगा था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया, तो यह गौरस खराब हो जाएगा। इसलिए उसने दूध और दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई और वह एक झरबेरी के पेड़ की ओट में चली गई। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन व्यापार की चिंता में वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध बेचने चली गई। संयोगवश उस दिन हल षष्ठी का पवित्र दिन था। ग्वालिन ने गाय और भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच दिया। गांव के लोग भोले भाले थे और उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, वहां पास के खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल उस बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे वह मर गया। किसान इस घटना से बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखा और झरबेरी के कांटों से बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाकर उसे वहीं छोड़ दिया। जब ग्वालिन दूध बेचकर लौटी और अपने बच्चे की ऐसी दशा देखी, तो उसे समझते देर न लगी कि यह उसके झूठ और पाप का परिणाम है। वह दुखी मन से सोचने लगी कि यदि उसने गाय का दूध भैंस का बताकर न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो उसके बच्चे की यह हालत न होती।
उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया और उसी गांव में वापस गई। वहां वह गली-गली घूमकर अपनी गलती और उसके दंड का बखान करने लगी। गांव की स्त्रियों ने स्वधर्म की रक्षा के लिए और उस पर दया दिखाते हुए उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब वह बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर झरबेरी के नीचे लौटी तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। यह चमत्कार देखकर उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान माना और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। जीवन मंत्र चैनल पर हम इस कथा के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि सत्य और धर्म का पालन करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और पाप का प्रायश्चित करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दूसरी कथा, राजा सुभद्र और धात्री की कहानी। जीवन मंत्र चैनल पर हम अब आपको एक और प्रेरक कथा सुनाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने संसार के कल्याण के लिए अवतार लिया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोक में डूबी हैं और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना बहुत दुख हो रहा है। कृपया कोई ऐसा व्रत, दान या उपाय बताएं जिससे संतान शोक दूर हो और उत्तम दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ जिसे नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवित हो जाता है और संतान सुखी रहती है। इसके बाद उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था जिसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था। उनका एक प्रतापी पुत्र था जिसका नाम हस्ती था और उसने हस्तिनापुरी बसाई थी। एक दिन राजपुत्र हस्ती अपनी धात्री के साथ गंगाजी में स्नान करने गया। वहां वह गंगाजल में जल क्रीड़ा कर रहा था, तभी एक ग्रह उसे जल में खींच ले गया। धात्री ने यह दुखद घटना रानी सुवर्णा को बताई। रानी सुवर्णा यह सुनकर बहुत दुखी हुई और क्रोध में आकर उसने धात्री के पुत्र को धधकती अग्नि में डाल दिया। इसके बाद राजा और रानी अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। धात्री की मां भी अपने पुत्र के शोक में एक निर्जन वन में चली गई। वहां एक सुनसान मंदिर में वह भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की पूजा करने लगी। वह रोजाना पूजन और ध्यान करती और तिनके, पत्ते या महुआ खाकर जीवन यापन करती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस व्रत के प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। धात्री का पुत्र अग्नि से जीवित निकल आया। राजा और रानी ने धात्री के पुत्र को अग्नि से जीवित निकलते देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पंडितों से इसका कारण पूछा। तब भगवान शिव की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने उनकी अगवानी की और पूजन कर धात्री के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, धात्री ने वन में जाकर भगवान गणेश, भगवान शिव, स्वामी कार्तिकेय और देवी पार्वती की अति भक्ति से पूजा की। यह उसी व्रत का प्रभाव है, इसलिए आप भी यह धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा किया और धात्री के पुत्र को साथ लेकर वन में गए। वहां धात्री खुश और पलाश के नीचे भगवान शिव की पूजा कर रही थी। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिलाया। धात्री ने इस व्रत के महात्म्य का विस्तार से वर्णन किया। उसने कहा, जब मैं आपके भय से वन में आई, मैंने केवल वायु को भोजन बनाया और भगवान गणेश, कार्तिकेय, शिव और पार्वती की पूजा की। एक रात स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि मैंने यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया। यदि रानी भी यह व्रत करें तो उनका पुत्र भी जीवित हो जाएगा। व्रत की विधि और नियम। जीवन मंत्र चैनल पर हम आपको इस व्रत की पूरी विधि बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सुबह स्नान कर क्रोध, लोभ और मोह त्याग कर व्रत का संकल्प लें। व्रत के दौरान किसी भी जीव की हिंसा न करें, यहाँ तक कि चींटी का मार्ग भी न लांघें। दोपहर में परिवार और मित्रों के साथ ठाक और कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्पों से उनकी पूजा करें। पूजा के दौरान यह मंत्र पढ़े, हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकार्यम आदि गणों से युक्त भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। शिव हर का तंता, प्रकृति श्रेष्ठ, सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ।
हे मयूर वाहन, क्रौंच पर्वत का विदरण करने वाले कुमार, विशाख और स्कंद, स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार। इसके बाद ब्राह्मणों के साथ गाजे बाजे से घर लौटें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दूध, दही, घी और मट्ठा ग्रहण करें। जो इस व्रत को विधिपूर्वक करता है वह पुत्र पौत्रों से युक्त होकर सुखी रहता है। ये बात सुनकर राजा और रानी ने यह व्रत विधिपूर्वक किया। इसके प्रभाव से राजकुमार ग्रह के गले से निकलकर जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा और रानी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए और राज्य में अनावृष्टि, महामारी और दुर्भिक्ष जैसे उपद्रव दूर हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत करें तो उनके दुख दूर हो जाएंगे। उनके वचनों से राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हुए और उत्तरा का खंडित गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया, जो बाद में राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, इस व्रत के बाद शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में स्वर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान दें। सोने या चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ पूजन करें। जीवन मंत्र चैनल पर हम इस व्रत के उद्यापन की पूरी विधि और महत्व को भी विस्तार से बताते हैं। निष्कर्ष यह थी हल षष्ठी व्रत और बलराम जयंती की कथा, जिसे जीवन मंत्र चैनल पर हमने आपके लिए प्रस्तुत किया। इस व्रत को करने से संतान सुख, दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त होती है। यह कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है।